स्वागत है। चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। तो पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनमें से क्लासिफाई करना है, इन्हें अलग अलग निकालना है, इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो है इट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तो 2 जो रैशनल है और ये इरेशनल है, रूट 5 रैशनल और इरेशनल। जब हम रैशनल और इरेशनल कंबाइन करते हैं, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन यूज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो नंबर बनेगा वो इरेशनल नहीं, वो इरेशनल नंबर ही होगा। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। कंबाइन करेंगे रैशनल और इरेशनल को, तो कोई भी ऑपरेशन यूज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो इरेशनल नंबर ही बनता है। सो 2 माइनस रूट 5 ये रैशनल है, ये इरेशनल, बीच में माइनस है, तो ये जो सारा नंबर होगा ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो रूट 5 है इट इज इरेशनल। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ऐसे रहेगा माइनस जो स्क्वायर 5 होगा, तो इसका वैल्यू होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगी, क्योंकि जो भी नंबर रूट में होते हैं परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो रूट 5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 2.2360667 डैश। दिस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट 5, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो भी नंबर इरेशनल होता है, जो भी नंबर रूट में होगा, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। तो जब हम इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊंगा 2 माइनस दिस, तो इट्स 2 पॉइंट, हम लिखेंगे 2 पॉइंट, खुद लिखेंगे 0 क्योंकि पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो लिख सकते हैं 2.00, जितने भी जो लिखेंगे तो ये नीचे आएगा 2 पॉइंट, फिर ये आएगा 2360667 डैश। तो जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा, इसका आंसर जो होगा वो माइनस ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये जो बड़ा है ये छोटा है, रूट 5 बड़ा है इससे, तो जो आंसर मिलेगा वो माइनस ही मिलेगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हम पहले ऊपर बड़ा लिखेंगे, जैसे 2.2360667 डैश, तो ये 2 नीचे लिखेंगे, ऊपर बड़ा, फिर नीचे छोटा, नीचे 2 पॉइंट लिखेंगे, खुद 0.000000। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर तो कुछ भी है, इट इज नॉन रिपीटिंग। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आएगा यही नंबर, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 0 6, 0 6 में से 0, फिर 6 आएगा, फिर 3 में से 0 3 ही आएगा, फिर यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 0 इज 2, फिर 2 माइनस 2 0 आएगा ऐसे। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दो नंबर्स को, जो आंसर मिलेगा वो भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही। तो जब इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स इरेशनल नंबर। सो ये एक इरेशनल नंबर है, इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो है दिस। तो दूसरा पार्ट है यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। तो यहाँ पर भी ये जो 3 रैशनल है ये इरेशनल है, तो पहले हमें इसको सिंपलीफाई करना है, तो बाद में देखेंगे या क्या ये रैशनल है या इरेशनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 प्लस रूट 2 जो ब्रैकेट में है, तो इसके बाहर कुछ नहीं है, ये प्लस है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 23, फिर है माइनस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और ये लाइक रैशनल नंबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ ओनली 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो 3 बचा, सो 3 एक रैशनल नंबर है, सो दिस नंबर इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, सो इट इज ए रैशनल नंबर, सो इट इज ए रैशनल नंबर। इसमें रैशनल पार्ट भी था लेकिन वो कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पर बचा रैशनल नंबर, सो ये नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब लेते हैं उसका जो तीसरा पार्ट है वो है 2 स्क्वायर रूट 7, 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट 7। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। तो यहाँ पर ऊपर भी रूट 7 और नीचे भी रूट 7, तो ये स्क्वायर रूट 7 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन 7। तो जो इसका इरेशनल पार्ट था वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2/7 इट इज ए रैशनल नंबर। तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज ए रैशनल नंबर। तो लास्ट पार्ट है इसका जो है वो है, चौथा पार्ट इसका है, यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है वो है 1/√2। तो यहाँ पर जो 1 है ये रैशनल है लेकिन ये इरेशनल है। जब हम √2 का वैल्यू देंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जब 1 को उसे डिवाइड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो भी वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो दैट मीन्स यही भी एक इरेशनल नंबर है। तो इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो लास्ट वाला है हमारा जो 2π, तो ये 2π, तो ये क्या है, यहाँ पर 2 जो है रैशनल, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल, पाई इरेशनल है। यहाँ पर रैशनल इनटू इरेशनल, तो पाई का जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब वैल्यू देंगे तो फिर 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब मल्टीपल करेंगे फिर 2 से, तो जितना नंबर मिलेगा यहाँ पर वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होगा। सो दैट मीन्स 2π इज एन इरेशनल नंबर। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर क्लासिफाई किया जो नंबर दिए गए थे इनमें से कौन रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम जब देखेंगे 3 + √3 × 2 + √2, यहाँ पर भी है रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल। तो इनको सॉल्व करना है, कैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन पहले आपको याद रखना है, अगर हमारे पास 2 नंबर है, एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल, वैसे अगर हमारे पास है 2 + √2, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो क्या इनको ऐड होगा, ये रैशनल है ये इरेशनल, 2 + इनको ऐड नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 + √2। अगर होगा 2 - √2 वो भी ऐसे ही रहेगा। अगर हमारे पास है 2 × √2, तो ये जो इनको मल्टीपल भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर डिवाइड होगा बीच में, जैसे 2 डिवाइड बाई √2, इनको डिवाइड भी नहीं होता है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ना ही डिवीजन होता है। तो अगर हमारे पास, अब मैं लूंगा यहाँ पर √2 + √3, ये दोनों इरेशनल है, क्या इनको ऐड होगा, √2 + √3, ये 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं, इनको ऐड नहीं होगा, तो ये √5 नहीं बनेगा। तो याद रखना आपको, √2 + √3 इट इज नॉट इक्वल टू √5, ये √5 के बराबर नहीं है, इनको ऐड नहीं होगा। या अगर हमारे पास है √7 - √5 फॉर एग्जाम्पल, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, बीच में माइनस है, तो क्या इनको सब्ट्रैक्ट होगा, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अगर मल्टीपल, हाँ अगर डिवाइड हो जाए √7 डिवाइड बाई √5, तो डिवाइड भी नहीं होगा, ना ऐड होगा, ना सेपरेट होगा और ना ही डिवाइड होगा। अगर आपके पास है √3 × √2, तो इस हालत में इनको मल्टीपल होता है, इट बिकम्स √3 × 2 = 6। तो मल्टीपल होता है जब दोनों इरेशनल होंगे, मगर अगर कोई एक रैशनल है दूसरा इरेशनल, मल्टीपल नहीं होगा। अगर दोनों इरेशनल है तो मल्टीपल होगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों को नहीं होगा। अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल √5 × √3, क्या इनको मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल उनको होगा, इट बिकम्स √5 3 = 15। तो इनको मल्टीपल होता है, लेकिन जब दोनों इरेशनल होंगे। तो अब हम देखें ऐड कब होता है और सब्ट्रैक्ट कब होता है। जैसे अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है √2 + √2, ऐसा कोई
ऐसी कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये दोनों तो इरेशनल है लेकिन ये सेम है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर जो इनका रैशनल पार्ट है ये 1 है, इट इज 1 स्क्वायर रूट 2, इट इज 1 स्क्वायर रूट 2, तो एड इन्हीं को होता है जो इनका रैशनल पार्ट होगा। जैसे 1 और 1 बीच में प्लस है तो इनको ऐड होगा 1 प्लस 1, इट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट 2, इट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 4 नहीं बनेगा, 2 स्क्वायर रूट 2 जो इरेशनल पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा। तो अगर हमारे पास आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो क्या इनको ऐड होगा? अगर इनका इरेशनल पार्ट सेम है तो इनको ऐड होगा। यहाँ पर है इरेशनल पार्ट स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी है स्क्वायर रूट 2, तो ऐड इनको होगा। लेकिन ऐड होता है इनका जो रैशनल पार्ट होता है, यहाँ पर है रैशनल पार्ट 3, यहाँ पर है 1, सो 3 प्लस 1 4 और स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो किस हालत में करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट 3, तो क्या इनको सब्ट्रैक्ट होगा? जब इनका इरेशनल पार्ट सेम होगा। यहाँ पर इरेशनल पार्ट वो है रूट स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर भी है स्क्वायर रूट 3, तो अगर ये सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तब सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर दोनों प्लस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐड होता है और साइन प्लस की रहती है। यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव थे तो ऐड किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा और साइन रहेगी जो दोनों से बड़ा है। तो जहाँ यहाँ पर पहले देखेंगे इनका इरेशनल पार्ट सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, मगर सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करेंगे हम रैशनल पार्ट को। यहाँ पर है रैशनल पार्ट 7, यहाँ पर है 2, तो इनका रैशनल पार्ट है उन्हीं को सब्ट्रैक्ट होगा। 7 माइनस 2 वो 5 बनेगा, तो लेकिन स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इट इज 7 स्क्वायर रूट 3, इट इज 2, तो ये बड़ा है, ये माइनस है, ये भी माइनस ही रहेगा। अगर आपके पास ऐसे है फॉर एग्जाम्पल माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, ऐसी कोई एक्सप्रेशन, तो चेक करेंगे पहले ऐड करने से पहले या सब्ट्रैक्ट करने से पहले इनका इरेशनल पार्ट चेक करेंगे। यहाँ पर है स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर भी है स्क्वायर रूट 5, तो ये सेम है, दैट मींस इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। नाउ अब डिपेंड करता है कि इनको क्या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, ये साइन पर डिपेंड करता है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो इनको ऐड होता है लेकिन साइन माइनस की रहती है, लेकिन ऐड होगा इनका जो रैशनल पार्ट होगा। यहाँ पर रैशनल पार्ट 3 है, यहाँ पर 1 है, आगे 1, 3 और 1 4 और स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा। अब इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर रूट 5, ऐसे कोई एक्सप्रेशन जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल होता है रैशनल को रैशनल के साथ और इरेशनल को इरेशनल के साथ। ऐसे 2 को 3 से मल्टीपल होगा, 2 3s are 6, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, इट बिकम स्क्वायर रूट 2 5s are 10, तो ऐसे इनको मल्टीपल होता है। अब अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2, जिनका इरेशनल पार्ट सेम होगा, तो मल्टीपल कैसे होगा? ऐसे ही 3 को 5 से, 3 5s are 15 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 2s are 4, मगर 15 इंटू जो स्क्वायर रूट 4 है, 4 बनेगा 2 स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इट इज स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, या पहले 4 लिखेंगे फिर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर बचेगा खाली 15 इंटू 2, 15 इंटू 2, सो 15 इंटू 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2 3, सो 15 2s are 30, तो ऐसे मल्टीपल होगा रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ, लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो फिर ये लास्ट में बनता है 30, इट इज अ रैशनल नंबर। सो रिमेंबर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 सिंपली इट इज इक्वल टू 2, याद रखिए। अगर आपके पास है स्क्वायर रूट 3, ऐसे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 3s are 9, फिर बनेगा 9 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर निकलेगा 3, सो रूट 3 इंटू रूट 3 इट इज 3, तो सिंपली अगर आपके पास स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये 5 के बराबर निकलेगा। तो ये था इन रैशनल और रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर
a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर है a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में खाली फर्क है, इट इज प्लस 2ab, इट इज माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये तभी अप्लाई होती है जब पहली टर्म सेम होंगी। यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव, एक जगह पॉजिटिव और दूसरी जगह नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो पहले हम देखेंगे जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे क्या उन पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि इन पर आइडेंटिटी यूज करनी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेथड मेंशन नहीं किया गया, खाली सिंप्लीफाई करना है। तो पहले देखेंगे ये किस 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो लगता है यहाँ पर ये दो टर्म्स, यहाँ पर दो, तो ये लगता है इसके साथ मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले 3 यहाँ पर 2 ये सेम नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो पहला वाला सेम होना चाहिए, दूसरा वाला भी सेम होना चाहिए, और एक जगह बीच में पॉजिटिव और दूसरी जगह नेगेटिव, चाहे पहले पॉजिटिव होगा फिर बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो जो 3 है ये इन दोनों को मल्टीपल है, तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू ये सारा 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर है प्लस स्क्वायर रूट 3, ये प्लस लिखना है पर प्लस स्क्वायर रूट 3, ये भी इन दोनों को मल्टीपल करना है इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ऐसे लिखना है पहले। तो पहले 3 इंटू दिस 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पर प्लस है, फिर रूट 3 इंटू दिस 2 प्लस रूट 2। जब मल्टीपल करेंगे अब ये 3 दोनों को मल्टीपल है, इसको भी और इसको भी, 3 इंटू 2 3 2s आर 6, फिर बीच में है प्लस ये रहेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये रैशनल ये इरेशनल, तो ये इनका मल्टीपल नहीं होगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट बिकम्स 3 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रूट 3 है ये इसको भी मल्टीपल करना है और इसको भी, लेकिन साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस, पहले साइन देखेंगे प्लस 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 ही रहेगा, रूट 3 इंटू 2 मल्टीपल नहीं होगा, इट बिकम्स 2 रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। फिर अब इसको भी मल्टीपल करना है, लेकिन पहले साइन, ये पॉजिटिव प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, रूट 3 इंटू रूट 2, पहले हमने दिखाया इनको मल्टीपल होगा, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट स्क्वायर रूट 3 2s आर 6 ऐसे होगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे उसके बाद क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर है 6 यहाँ पर है रूट 6, तो क्या इनको ऐड होगा इन दो को, अब चेक करेंगे, यहाँ पर इरेशनल है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3, अगर इनका इरेशनल पार्ट सेम होता तो इनको ऐड होता, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर जो चार टर्म्स निकली हैं इनमें से किसी भी कोई भी टर्म कंबाइन नहीं होगी, इन्हें ऐड नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है यहाँ पर, वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो पहले चेक करेंगे अगर इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हुई उससे आसान बनेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने ये किया, ये 3 जो है ये इन दोनों को मल्टीपल है और ये प्लस स्क्वायर ये भी दोनों को मल्टीपल, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट हम करेंगे अगर इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो देखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 3 माइनस, तो लगता है इससे सूट हो रहा है। तो पहले देखेंगे इसके लिए जब ये अप्लाई करेंगे ये वाली आइडेंटिटी, तो इसके लिए पहला और पहली टर्म सेम होनी चाहिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3 सेम है, स्क्वायर रूट 3 सेम है, एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो ये सूटेबल है इसके साथ। तो पहले चेक करना है पहली टर्म सेम होनी चाहिए, दूसरी भी सेम होनी चाहिए, और एक जगह पॉजिटिव दूसरी जगह नेगेटिव यहाँ पर, तो ये अब सेम कर ये हम अप्लाई करेंगे, इससे इसकी सिंप्लीफिकेशन इजी बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, खाली हमें a और b का वैल्यू देना है, तो ये यहाँ पर a है और ये यहाँ पर b है, याद रखिए दिस इज a इज 3 एंड b स्क्वायर रूट 3, याद रखिए।
तो यहाँ पर वैल्यू देंगे ए और बी के बदले, तो अगर यहाँ पर वैल्यू देंगे इस साइड में ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये वापस क्वेश्चन निकलेगा, ये सिंपलीफाई नहीं होगा। हाँ, अगर इस साइड में वैल्यू देंगे हम ए और बी का तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ए के बदले वैल्यू, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हियर व्हाट इज ए, तो ये ए है, ए इज 3 एंड व्हाट इज बी, इट इज स्क्वायर रूट 3। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी ए 3 है और बी है स्क्वायर रूट 3, ये माइनस नहीं लेना है, याद रखिए ए इज 3 एंड बी इज स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये जो माइनस है ये ऑलरेडी यहाँ पर आईडेंटिटी में आया है। तो हम लिखेंगे खाली ए इज 3 एंड बी इज स्क्वायर रूट 3, दिस माइनस, जो माइनस है ये ऑलरेडी हमने आईडेंटिटी में लाया है। तो अब हम ए और बी का वैल्यू देंगे इसमें, इट बिकम्स, पहले है ए स्क्वायर, यहाँ पर ए का वैल्यू देंगे तो ए के बदले देंगे 3, लेकिन यहाँ पर है ए स्क्वायर, इट बिकम्स 3 स्क्वायर, फिर माइनस है फार्मूला में, उसके बाद है बी स्क्वायर, लेकिन बी का वैल्यू देंगे, बी के बदले देंगे स्क्वायर रूट 3, बी के बदले स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो इसको भी, इसका भी स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3, इट इज नॉट 3 to the 6, 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3, दैट इज 9, माइनस यहाँ पर 3 है ओनली, क्योंकि यहाँ पर रूट कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 9 minus 3, इट इज 6। तो इसका ये आंसर है। तो ये था उसका पार्ट नंबर 2। Now third part is, जो इसका थर्ड पार्ट है, इट इज स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो इसका जो मतलब है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, मीन जो ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये 2 बार मल्टीपल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू, यही एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर मीन्स ये 2 बार मल्टीपल है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू यही नंबर दोबारा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर फिर हम करेंगे स्क्वायर रूट 5 दोनों को मल्टीपल, जैसे हमने पहले किया था, फिर स्क्वायर रूट 2 करेंगे मल्टीपल दोनों को, तो हमें इसका आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पहले चेक करेंगे क्या इस पर कोई आइडेंटिटी सुटेबल है, जैसे रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगता है कि ये इसकी सुटेबल है, क्योंकि इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम कंसिडर ए करेंगे, ये करेंगे बी कंसिडर, तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो इजी बन जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं फिर, तो इसको छोड़ देंगे आप पहले। तो यूजिंग वो पहली वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ना पहले यहाँ पर लिखेंगे हियर व्हाट इज ए, ये हमने ए लिया है स्क्वायर रूट 5 प्लस व्हाट इज बी, इट इज स्क्वायर रूट 2। ये ए है और ये बी है। अगर चेंज करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, तो फिर ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, तो एक ही बात है। तो हियर ए इज स्क्वायर रूट 5 कामा व्हाट इज बी का अगर इसमें वैल्यू देंगे इस साइड में, तो वापस क्वेश्चन बनेगा, ये सिंपलीफाई नहीं होगा, तो यहाँ इस साइड में वैल्यू देंगे, तो इट इज इक्वल टू यहाँ पर ए का वैल्यू, इट इज ए स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा राइट साइड है, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू देना है, तो ए स्क्वायर, ए के बदले यहाँ पर है स्क्वायर रूट 5, लेकिन यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ऐसे बनेगा। फिर है प्लस फार्मूला का, फिर 2 है फार्मूला का, इट इज 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए के बदले स्क्वायर रूट 5 इंटू बी के बदले स्क्वायर रूट 2, फिर आगे है प्लस फार्मूला का, फिर है बी स्क्वायर, लेकिन बी के बदले वैल्यू देना है, बी के बदले है स्क्वायर रूट 2, इट इज बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आप इट इज 2ab, ए के बदले स्क्वायर रूट 5 और बी के बदले स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, इट इज 2ab, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली 5 प्लस इनका हमें मल्टीपल करना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये ऐसे ही रहेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इट इज स्क्वायर रूट 5 2s are 10, फिर प्लस यहाँ पर 2 बचता है। तो हम अब हमारे पास है यहाँ पर इसमें 3 टर्म्स हैं, तो पहले देखेंगे क्या कोई टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी। यहाँ पर 5 ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये 2 कंबाइन हो जाएंगी, इट इज प्लस 5, इट इज प्लस 2, ये भी पॉजिटिव, इनको ऐड होगा, 5 प्लस 2 इट बिकम 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10।
अब ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये इरेशनल पार्ट है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल, इनको ऐड नहीं होगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसका जो लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट, दैट इज स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो पहले देखेंगे इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी या नहीं। तो अगर आप ऐसे करोगे स्क्वायर रूट 5 इंटू दिस, ऐसे अगर देखेंगे स्क्वायर रूट 5 इंटू दिस होल, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर है माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू दिस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर मल्टीपल करना है, ये दोनों को मल्टीपल होगा, ये भी दोनों को मल्टीपल होगा। तो हमें आंसर मिलेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर फुल पेज को करते हैं स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो पहले का इट बिकम्स स्क्वायर रूट 25, लेकिन सिंपली इट इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2, इट इज रूट 5 2 जार 10, फिर है माइनस 2 स्क्वायर 2 इंटू दिस। तो पहले साइन माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस बनेगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर 5, इट बिकम्स स्क्वायर रूट 2 5 जार 10। अब ये मल्टीपल, ये उसको भी मल्टीपल करना है और उसको भी, पहले साइन माइनस इंटू प्लस माइनस, रूट स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इट बिकम स्क्वायर रूट 4, फिर ये बनेगा 2 का स्क्वायर, फिर कैंसिल होगा। तो फाइनली अगर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये बनेगा स्क्वायर रूट 4, फिर 4 बनता है 2 स्क्वायर, फिर कैंसिल होता है और 2 निकलता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इट इज सिंपली इक्वल टू 2। यहाँ पर है प्लस स्क्वायर रूट 10, यहाँ पर है माइनस स्क्वायर रूट 10, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और सेम है यहाँ पर, तो ये जो नंबर कैंसिल हो जाएगी। तो 5 माइनस 3, तो आंसर निकलेगा 3। तो ये हमने एज यूजुअल इसको सिंप्लीफाई किया है। अगर हम अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोबारा लिखिए क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हम यूज करते हैं आइडेंटिटी। इट इज रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो लगता है ये अप्लाई होगी, ये वाली, बिकॉज यहाँ पर पहला और पहला सेम है, पहली टर्म, दूसरी भी सेम है, पहले माइनस फिर प्लस, यानी एक जगह माइनस दूसरी जगह प्लस, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब वैल्यू देंगे यहाँ पर ए और बी का, हियर व्हाट इज ए, इट इज स्क्वायर रूट 5, व्हाट इज बी, इट इज रूट 2, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी आया है आइडेंटिटी में। सो ए स्क्वायर रूट 5 एंड बी स्क्वायर रूट 2। तो ए के बदले वैल्यू देंगे, ए के बदले स्क्वायर रूट 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर है ए स्क्वायर, ऐसे फिर माइनस आएगा, फिर बी स्क्वायर, नहीं बी के बदले आपको देना है वैल्यू स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, सो इट बिकम्स यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 5 माइनस यहाँ पर 2 है, 5 माइनस 2, इट इज 3। ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर भी 3 निकला है। तो आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मेथड मेंशन नहीं किया गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2।